प्रपोजल या ऑफर। तो प्रपोजल क्या होता है कि किसी को प्रपोज करना, ऑफर करना सेम ही बात है। प्रपोजल और ऑफर सेम ही बात है। डेफिनेशन जैसे सेक्शन 2A में लिखी हुई है अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, व्हेन ए पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस to do or abstain from doing anything with a view to obtaining the assent of that other to such act or abstention, he is said to make an proposal। तो जब एक पर्सन जो है सिग्निफाई करता है अनदर पर्सन को, अपनी विलिंगनेस दिखाता है कि मैं ये करूँगा, मैं ये बात जो है करूँगा, फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, कोई भी बात हो कि मैं ये करने वाला हूँ, विद ए व्यू टू ऑब्टेनिंग द असेंट, तो अपना वो असेंट भी दिखाता है ऑफ दैट अदर टू सच एक्ट आर एब्सिटेंसी, ही इज सेड टू मेक ए प्रपोजल। तो अपना वो एक्ट दिखा रहा है कि मैंने ये एक्ट करना है, मैंने ये प्रपोजल जो बनाया हुआ है अपना प्रपोजल के बारे में बता रहा है, तो उससे हम बोल सकते हैं कि ये एक प्रपोजल है। तो सिंपल वर्ड्स में हम बोल सकते हैं कि ऑफर जो होता है इज इक्वल टू एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस टू कॉन्ट्रैक्ट। तो एक्सप्रेशन होता है विलिंगनेस का, अपनी इच्छा बताने का, एक कॉन्ट्रैक्ट को, एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए अपनी एक इच्छा बताई जाती है एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए, मेड विद इंटेंशन टू गेट एक्सेप्टेंस। तो एक इंटेंशन होती है उसके मन में ऑफर के प्रति। ऑफर जो होता है उसमें एक इंटेंशन होती है, तभी तो वो ऑफर करता है। तो टू गेट एक्सेप्टेंस, तो उसको उसमें एक्सेप्टेंस में मिलती है। फिर ऑफर कोई करेगा किसी चीज़ के लिए तो उसको आगे वाला पर्सन उसको एक्सेप्ट करेगा। तो ऑफर जो होता है किसके बराबर है? विलिंगनेस, उस पर्सन की बिलिंगनेस के बराबर है। तो वो बिलिंगनेस अपनी दिखाता है कॉन्ट्रैक्ट के लिए, अपनी इंटेंशन दिखाता है एक्सेप्टेंस के लिए, तो उसी को हम ऑफर बोलते हैं। तो पार्टीज इन ए प्रपोजल, तो पार्टी जो ऑफर में प्रपोजल में वो क्या होती हैं? दो पार्टीज होती हैं। एक ऑफरर होता है जो खुद पर्सन, प्रोमिसर जिसको हम बोलते हैं, ऑफरर को ही हम प्रोमिसर बोलेंगे। जो पर्सन खुद अपनी बिलिंग बता रहा है, पर्सन मेक द प्रपोजल, जिसने प्रपोजल को तैयार किया है, जिसने ऑफर को तैयार किया है, बनाया है, खुद पर्सन जिसकी अपनी विलिंगनेस है। तो ऑफरी वो पर्सन होता है प्रोमिसी, जिसके साथ उसने प्रॉमिस किया है, जिसके साथ उसने ऑफरी की है। तो पर्सन टू होम प्रपोजल इज मेड, जिसके साथ उसका प्रपोजल जो है बन रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे? ऑफरी या प्रपोजी, प्रोमिसी, प्रोमिसी। तो टू पर्सन के बीच में हुआ, एक ऑफरर है और एक ऑफरी है जो उसको ले रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। एसेंशियल क्या है वैलिड प्रपोजल के, जो ऑफर बोल सकते हैं। तो वैलिड प्रपोजल जो ऑफर के एसेंशियल्स क्या हैं? तो एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस, सबसे पहला एसेंशियल इसकी कैरेक्टरिस्टिक है कि एक्सप्रेशन किया जाता है विलिंगनेस का, अपनी इच्छा जो है बताई जाती है। मस्ट बी शोन थ्रू वर्ड्स, राइटिंग, कंडक्ट। तो वर्ड्स के जरिए हम बता सकते हैं अपनी इच्छा, वो राइटिंग करके बता सकते हैं, कंडक्ट करके एक दूसरे के साथ बता सकते हैं। ए ने जैसे बी को बोला आई विल सेल माई कार 2 लाख, कि मैं 2 लाख की कार जो है बेचूंगा। तो एक्सप्रेस किया ए ने और बी ने उसको एक्सेप्ट किया। फिर ए बन गया ऑफर तो बी बन गया ऑफरी। इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, तो इंटेंशन इसमें होता है क्रिएट लीगल रिलेशनशिप का, जो लीगल रिलेशनशिप दो पर्सन के बीच में होने उनका इंटेंशन होना चाहिए। मस्ट नॉट बी ए कैजुअल सोशल प्रॉमिस, वो सोशल प्रॉमिस या कैजुअल प्रॉमिस नहीं होना चाहिए, वो एक लीगल प्रॉमिस होना चाहिए। इंटेंशन होनी चाहिए उसके पीछे कि वाकई ये पर्सन जो बोल रहा है इसका वाकई इंटेंशन है प्रपोजल के लिए, ऑफर के लिए, ऑफर वाकई में सही दे रहा है। जैसे बैफलर वर्सेस बैफलर का केस था 1919, हस्बैंड ने डोमेस्टिक प्रॉमिस नॉट एनफोर्सड, इसमें बोला कि डोमेस्टिक प्रॉमिस हुआ था, सोशल प्रॉमिस हुआ था, तो उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया, वो एनफोर्सिएबल था कोर्ट में, उसको फोर्स नहीं किया जा सकता था कि वो सोशल था, लीगली था ही नहीं, उसमें रिटर्न कोई कार्रवाई नहीं थी, कोई कंडक्टर नहीं था, कोई उसमें मतलब वर्ड्स नहीं थे ऐसे
दोनों के बीच में हस्बैंड वाइफ के, जो कि लीगली हम उनको वो एनफोर्स करा सके कोर्ट में। वो एक सोशल कंट्रैक्ट था। ऐसे ही हस्बैंड वाइफ ने आपस में बोला हुआ था, वाइफ ने ही बोला हुआ था, हस्बैंड का बीच में कोई रोल ही नहीं था इसमें। क्लियर एंड डेफिनेट टर्म्स, तो क्लियर और डेफिनेट टर्म्स थी, टर्म्स होनी चाहिए। नो वेग ऑफर्स, ऑफर जो है वेग नहीं होना चाहिए, ओपेक नहीं होना चाहिए, अनक्लियर नहीं होना चाहिए। ऑफर जो है क्लियर होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। ए सेज आई विल सेल यू ए कार एट ए रीजनेबल प्राइस, वेग नॉट वैलिड। तो ए ने बोला कि मैं तुम्हें कार बेचूंगा एट ए रीजनेबल प्राइस में, रीजनेबल प्राइस में। तो ये वेग है, नॉट वैलिड है, कि उसने बोला बस वेग है जी, ऐसे ही बोल दिया, तो क्लियरली उसने बताया ही नहीं। उसने बोला सिर्फ बेच दूंगा, तो रेट नहीं बताया, कोई कंसिडरेशन नहीं हुई है, तो ये एक बेग प्रपोजल है, ऑफर है। कम्युनिकेशन क्या है ऑफिस में, ऑफर में होना चाहिए, मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी, तो ऑफरी के साथ जो है अच्छे से कम्युनिकेट होना चाहिए। जैसे लक्ष्मी शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त, सर्वेंट ने बोला कि लॉस्ट बॉय को ढूंढने के लिए, सर्वेंट हु फाउंड लास्ट बॉय विदाउट नॉलेज ऑफ रिवार्ड कुड नॉट क्लेम, तो बाद में वो क्लेम नहीं कर सका। तो जैसे सर्वेंट जो था, नौकर था मालिक का, तो उनके बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं था, कोई ऑफर एक्सेप्टेंस कोई प्रपोजल हुआ ही नहीं था, बना ही नहीं था। नौकर ने बच्चे को ढूंढ के लाया और बॉय को ढूंढ के लाया, तो उसके बाद नौकर को पता चला था कि इधर ऑफर हुआ था, मालिक ने ऑफर को दिया था, तो उसको उसके बारे में पता नहीं था। तो जब नौकर ने कोर्ट में स्यू किया, तो क्लेम मांगा अपना कि मुझे भी चाहिए, ऑफर जो किया हुआ है मालिक ने मुझे भी चाहिए। तो मालिक ने बोला कि मैंने तो इसके साथ बात नहीं की थी, वैसे भी ये मेरा नौकर है, तो मैंने तो इसके साथ ऑफर किया ही नहीं था। जब ये चला गया था जहाँ से, तो अब मैंने पीछे से ऑफर किया, तो इसको ऑफर की नॉलेज नहीं थी। तो दोनों पर्सन के बीच में कम्युनिकेशन होना चाहिए, नॉलेज भी होनी चाहिए दोनों पर्सन को ऑफर की, तो फिर ही उस ऑफर को माना जाएगा। तो मेड विद इंटेंशन टू ऑब्टेन असेंट, प्रपोजल मस्ट इनवाइट एक्सेप्टेंस, तो प्रपोजल में एक्सेप्टेंस भी जरूरी है। टाइप्स क्या है इसकी, ऑफर की टाइप्स क्या है। एक्सप्रेस ऑफर, तो इन वर्ड्स में या ओरल रिटर्न कुछ भी हो सकता है ऑफर। रिटर्न जॉब ऑफर लेटर, तो रिटर्न जॉब जैसे लेनी है, रिटर्न जॉब हो सकती है। जो ओरली भी कोई बोल सकता है जॉब के लिए, ऐसे नॉर्मल जॉब्स होती हैं जो ओरली भी बोल सकता है कोई, तो तब भी नेक्स्ट डे से पर्सन जो है जॉब में आने लगते हैं। तो इम्प्लाइड ऑफर जो होता है बाई कंडक्ट, ये कंडक्ट होने से, आपस दो पर्सन के कंडक्ट होने से ही इम्प्लाई हो जाता है। जैसे कि बस में अगर एक पर्सन चढ़ा है तो उसको किराया देना ही पड़ेगा, इम्प्लाई हो गया किराया उसके ऊपर। तो किराया नहीं देगा तो अ, बस वाला उतार देगा, तो किराया उसको देना पड़ेगा, इम्प्लाई हो गया है उसके ऊपर कंडक्ट के द्वारा, क्योंकि उसने उसकी गाड़ी में बैठा है पर्सन, तो उन दोनों के बीच में कंडक्ट बन गया है। तो जर्नल ऑफर, तो जनरल ऑफर जो है मेड टू पब्लिक एट लार्ज, पब्लिक के लिए होते हैं, लार्ज एडवर्टाइजमेंट द्वारा ये किए जाते हैं। जैसे कारलर वर्सेस कारलर कार्बोलिक स्मोक बाल में हुआ था, कंपनी ने एड निकाली थी, प्रॉमिस किया था रिवॉर्ड के लिए मेडिसिन की, ऑफ जनरल ऑफर था। ये ऑफर कैसा था, एक जनरल ऑफर था, हर एक के लिए था, खुला ऑफर था, कोई भी इस ऑफर को एक्सेप्ट कर सकता था और रिवॉर्ड ले सकता था। स्पेसिफिक ऑफर, स्पेसिफिक ऑफर जो होता है टू पर्सन के बीच में स्पेसिफिकली होता है। ए ऑफर टू सेल कार ओनली टू बी, ए ने बी के साथ ही ऑफर हुआ है, स्पेसिफिक ऑफर हुआ है, तो उसने बी को ही कार देनी है, सी को नहीं दे देनी, क्योंकि ए और बी के बीच में ही ऑफर हुआ है, जो स्पेसिफिक ऑफर है। क्रॉस ऑफर, व्हेन टू पार्टीज मेक आइडेंटिकल ऑफर विदाउट नोइंग ऑफ ईच अदर ऑफर, तो जब दोनों पर्सन आइडेंटिकल ऑफर एक दूसरे को एक जैसे ऑफर कर रहे हैं, तो बिना जाने हुए एक दूसरे को, बिना विदाउट नोइंग ऑफ ईच अदर ऑफर, तो दोनों को एक दूसरे के ऑफर के बारे में पता ही नहीं है, नॉट ए कॉन्ट्रैक्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं सकता बाद में, तो ये क्रॉस ऑफर होगा, नल हो गया, क्रॉस हो गया, वाइड हो गया। काउंटर ऑफर, ऑफरी चेंजेस टर्म्स, इसमें ऑफरी जो है
चेंज करते हैं टर्म, ओरिजिनल ऑफर जो है रिजेक्ट भी हो सकता है, तो काउंटर ऑफर बोला जाएगा इसको। कि ऑफरी जो है वो चेंज करते रहते हैं, कि आपने जैसे जैसे दुकान में गया कोई, तो उसने बोला, ऑफरर ने बोला कि मैं सूट जो है 500 में दूंगा, तो ऑफरी ने आगे बोला नहीं मैं तो 100 की ही लूंगी, मैं सूट 100 का ही लूंगी। तो आफरी जो है वो ओरिजिनल ऑफर को उसने रिजेक्ट कर दिया, 500 को रिजेक्ट कर दिया, उसने अपना रेट बोल दिया कि 100 की लूंगी, तो ये काउंटर ऑफर हो गया। स्टैंडिंग ऑफर जो है, स्टैंडिंग ऑफर जो है कंटिन्यूइंग ऑफर मीन्स ओपन फॉर एक्सेप्टेंस ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, कि किसी पीरियड ऑफ टाइम के लिए ऑफर जो है वो एक्सेप्टेंस के लिए रखा गया है। टेंडर टू सप्लाई गुड्स एवरी मंथ फॉर 1 ईयर, तो हर मंथ इस टेंडर जो है रखा जाता है 1 साल के लिए। तो ये क्या कैसे हो गए ऑफर, स्टैंडिंग ऑफर कंटिन्यूइंग ऑफर बन गया। तो जैसे एग्जांपल है इसमें वैलिड, वैलिड ऑफर और इनवैलिड ऑफर। वैलिड ऑफर में जो है रेट बताया जाता है, ऑफर जो है सेल टू हिज हाउस बी 50 लाख का बेचेगा, तो उसमें पूरा रेट भी बताया हुआ है क्लियर तरीके से, जो वेग नहीं है, अनक्लियर नहीं है, साफ सुथरा बताया उसने। तो ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन गया। इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट में बोला कि ए ने बोला बी को, आई मे सेल यू माई हाउस इफ़ आई फील लाइक इट, अगर मुझे फील होगा कि मैं तभी तुम्हें घर बेचूंगा, अगर मुझे लगेगा कि मैं तुम्हें घर बेचना चाहता हूँ तो तभी मैं बेचूंगा जब मुझे लगेगा। तो ये उसका इंटेंशन ही नहीं लग रहा, देखने से ही उसका इंटेंशन नहीं लग रहा है, नो इंटेंशन है, तो ये इनवैलिड ऑफर हो गया शुरू से ही। इंपॉर्टेंट केस लॉ, कॉलर वर्सेस कॉलर कार्बोलिक स्मोक बाल में जैसे जर्नल ऑफर जो है हुआ था, जर्नल एड के द्वारा वैलिड था, एक्सेप्टेड बाय एनीवन हु फुलफिल कंडीशन, तो कोई भी इसको एक्सेप्ट कर सकता था जो इस इन कंडीशंस को फुलफिल करेगा, तो वही उसको एक्सेप्ट एक्सेप्ट कर सकता था और ऑफर को ले सकता था। तो ये जर्नल ऑफर था और एड के द्वारा दिया गया था। तो लक्ष्मण शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त, ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड, तो ये ऑफर जो था कम्युनिकेट हुआ, दोनों में कम्युनिकेशन हुई थी, बातचीत हुई थी। हार्वे वर्सेस फेसे, मेयर स्टेटमेंट ऑफ लोएस्ट प्राइस इज नॉट एन ऑफर, तो लोएस्ट प्राइस की अगर कोई स्टेटमेंट बना रहा है, लोएस्ट प्राइस की, प्राइस उसने बोला है कि मैं 5 लाख की गाड़ी दूंगा, आगे वाला बंदा बोल रहा है मैं लाख की 1 लाख की दूंगा, तो ये स्टेटमेंट जो है गलत हो गई। वो 5 मांग रहा है तो आप 1 लाख कैसे दे सकती हैं, तो 5 अगर आप दोगे, दोनों के बीच में एग्रीमेंट होगा तो तभी जो है बनेगा। ऑफर को एक्सेप्ट अच्छे से किया करोगे तो ऑफर बनेगा, ऐसे बनेगा ही नहीं। तो वेलफेयर वर्सेस वेलफेयर जो है सोशल एग्रीमेंट जो है अनएनफोर्सेबल होते हैं, ये भी नहीं माने जाते। तो ऑफर क्या होता है, शॉर्ट में हम बोल सकते हैं कि ऑफर जो है विलिंगनेस टू डू, विलिंगनेस होती है करने की, एब्सटेन इंटेंशन टू गेट अ सेंट, तो इंटेंशन होता है पर्सन के मन में, मस्ट बी कम्युनिकेटेड क्लियर डेफिनेट एंड लीगल, तो दोनों के बीच में कम्युनिकेटेड होना चाहिए, दोनों के बीच में कम्युनिकेशन भी जरूरी है। कम्युनि अच्छे से जो बातचीत दोनों में ठोक बजा के जो रिसर्च करके कम्युनिकेशन करके जो ऑफर होता है वही एक्सेप्टेंस में चेंज होता है। तो क्लियर होना चाहिए, डेफिनेट होना चाहिए, लीगल होना चाहिए। तो कैन वी जर्नल स्पेसिफिक एक्सप्रेस इम्प्लाइड स्टैंडिंग काउंटर क्रॉस, तो कैसा भी हो सकता है ऑफर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज़।